मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से। आप हाजिब से कहे ना कि सब बैकअप वगैरह करके वापस आ जाए। यहाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद ही देखने होते हैं। तो लाइन में लगी हुई है, बस एक बार नौकरी मिलने की देर है। फिर एक ऐसी घर में कुछ काम है, मैं वो निपटा लूं। सुबह से हाँ, वो बस चीजें ले रही थी तो तुम्हारे लिए। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा और सबात का एक बहुत ही बड़ा झगड़ा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात की हालत खराब देखते हुए जैसे ईसा उसे हॉस्पिटल ले जाएगा तो वहां पर से ये मालूम लगेगा कि आपकी बीवी तो बच्चा गिराने के लिए दवाइयां खा रही है। ये बात जैसे ही दोस्तों ईसा जानेगा उसके बाद तो वो सबात को आकर कहेगा कि ये तुम क्या कर रही थी, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम ये सब कुछ नहीं खाती। तो वो उसे कहेगी कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये दवाइयाँ इसलिए हैं, मैं तो ये सब कुछ इसीलिए ही खा रही थी क्योंकि आंटी ही आकर मुझे ये दवाई देती थी। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि बस करो और कितना इल्जाम लगाओगी मेरी अम्मी पर, मैं पहले से ही देख रहा था कि तुम इतनी बदजन हो चुकी हो उनसे और अब इन सब का इल्जाम भी तुम उन्हीं पर लगा रही हो। एक बात याद रखना सबात, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये बात कह जाने के बाद सबात भी दोस्तों बहुत ही खामोश हो जाएगी और फिर दोस्तों वो समझ जाएगी कि उसकी और कोई दुश्मन नहीं बल्कि ईसा की माँ ही है। और फिर जाकर वो ईसा की माँ को कहेगी कि ये सब कुछ करके आपको क्या हुआ। और सीन्स में ये दिखाया जा रहा है कि सबात का बच्चा जो होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा, इसलिए वो सबका गुस्सा जाकर ईसा की माँ पर उतारेगी और उसे कहेगी कि आपने मेरे बच्चे को मारा है, आप है मेरे बच्चे की कातिल। तो वो उसे कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है तुमने किया है, ये दवाइयाँ तो इस पर्चे में ही लिखी पड़ी थी, मैंने तो आकर तुम्हें सिर्फ दी है। सच तो ये है कि तुम ही नहीं चाहती थी कि ये बच्चा इस घर में आए, कातिल मैं नहीं तुम हो।